नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आज आपका मैं स्वागत करता हूं इस चैनल के अंदर। और आज हम इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छी बातें सीखने जा रहे हैं लाइफ के ऊपर। न्यू माइंडसेट क्या होता है मित्रों, ये एक लाइव वेबिनार का हिस्सा है जिसमें मेरा फोकस कहीं और रहेगा, लेकिन मित्रों मैं आपसे भी बात करता रहूंगा, मैं आपके साथ भी जुड़ा रहूंगा। भले मैं यहाँ पर देख रहा रहूंगा, बट फिर से आपको ये सारी चीज़ों में अटकना नहीं है कि ये कहाँ पर देख रहे हैं, इसका लोकेशन कैसा है, ये आवाज़ें आ रही है, वो आवाज़ें आ रही है। लेकिन एक चीज़ पर आपका हमेशा फोकस होना चाहिए, वो है मेरी बातों पर। जो हम यहाँ से ज्ञान बांटने वाले हैं, जो अंडरस्टैंडिंग आपको मिलने वाली है, जो एक समझ का द्वार आज यहाँ से खुलने वाला है, वो बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। तो उस चीज़ पर हमें ध्यान देना है और उसी को ही सेंटर में रखकर आपको मेरी बातों को सुनना है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत जल्दी हम लाइव होने वाले हैं। Have viewership of more than 1,88,000 from across the globe. Each startup, Adarshri organization teaches creative brain yoga science and spiritual corporate training. Founder of OMG Book of Records, Amazing Records Private Limited, International Talent Records, OMG Talks. Trustees of IT Education Trust, motivational speaker, life coach, spiritual corporate trainer, mindset guru, best-selling author, multiple world record holder, and the member of Quality Council of India. So let's welcome Professor Dr. Dinesh Gupta. Welcome sir, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। रियली द मोटो बिहाइंड टू स्टार्ट दिस अंकुरम, जो आपका मोटो है वो बहुत ज़बरदस्त है। उसके लिए मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और एक स्लाइड शो से हम शुरुआत करेंगे। स्लाइड शो, हाँ, स्लाइड शो दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस यस, क्लियर सर। ओके, न्यू माइंडसेट, ये आज का जो प्रोग्राम है ये पूरी तरह से यानी जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। क्यों? हमारा माइंड जो है ना एक अलग तरीके से काम करता है, ये सिद्ध हो चुका है। जब कोई हमें देखता रहता है ना, तब माइंड अलग तरीके से बिहेव करता है। और जब कोई नहीं देख रहा है ना, तब क्या है कि चलो ठीक है, ये इसको यहाँ पर कैमरा को ऑफ कर दीजिएगा और ऑफ करके आप दूसरा कुछ काम कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग यहाँ पर 3 रूल को फॉलो करेंगे हम लोग, क्योंकि व्हाट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न, ये कोई किताब में नहीं दिया है, ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, ये किसी कोई जगह पे आपको यूट्यूब पर भी शायद बहुत कम मिलेगा। इसी बातें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 16 साल लगे मुझे ये चीज को फाइंड आउट करने के लिए। हमारे बीच में और भी बहुत सारे एक्सपर्ट लोग यहाँ पर बैठे, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, मैं सभी को मैं साधुवाद देता हूँ। मैं इस पे पूछ होगा कि भाई ये क्यों, इसका क्या कारण है, क्यों ये जरूरी है आज। तो इसका ऑब्जेक्टिव है, बस 3 ही चीज है इसका मेन। तो सबसे पहले 3 रूल क्या फॉलो करेंगे? बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट। आपको यहीं पे रहना है, श्रवणी सुरवे, हमें क्या करना है? यहीं पे रहना है, हमें कहीं पर भी नहीं जाना है। बहुत कुछ होगा, लाइट आएगा, लाइट जाएगा, बाजू में से आवाजें आएगी, शायद मेरा इंटरनेट स्लो हो जाएगा, कहीं से कुछ आवाजें आ सकती है, लेकिन हमें बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट। किंजल जी, हमें क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू प्रेजेंट इन प्रेजेंट। हमें पहला रूल फॉलो करना है, बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट। दूसरा, शायद यहाँ पर कुछ गेम भी खेल सकते हैं हम लोग, बैठे बैठे कुछ गेम खेलेंगे फाल्गुनी जी। सो व्हाट वी हैव टू डू? 100% देना हमें। केसर, हमें क्या करना है? 100% देना है। द सेकेंड रूल इज 100%, गिव योर 100%। पहला क्या था कि हमें बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट, दूसरा है 100% देना है, और तीसरा पार्टिसिपेट करना है आपको। ये मुझे देख रहा है, वो क्या सोचेगा, वो जाने दीजिएगा। हमें अपना आउटपुट जो है 100% के साथ, लोग क्या बोलने वाले वो जाने दीजिएगा, वो हम क्यों सोचे, उनको करने दीजिएगा। तो ये 3 चीज को फॉलो करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ से जो आप लेकर जाओगे, जो आज तक आपने नहीं सीखा, जो पेरेंटिंग, बहुत सारे मुझे बताया गया है कि पेरेंट भी यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन ये प्रोग्राम जो है ना ये मिक्स है। यहाँ पर पेरेंट भी है, संपदा जी, यहाँ पर पेरेंट भी है, स्टूडेंट भी है, यहाँ पर कंपनी के कुछ कॉर्पोरेट लोग भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर कॉलेज के भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो ये पूरे मिक्स लोग हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आई विल फोकस होगा। 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत आप यहाँ से तो सीखने ही वाले हैं, और ये सिद्धांत किसी बुक में नहीं है, ये सिद्धांत कहीं पर आपको नहीं मिलेगी, इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ये यहीं पर
आपको मिलेगा। तो अगर आप जब बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट रहोगे, जब आप 100% मुझे दोगे, जब आप पार्टिसिपेशन ईमानदारी से करोगे, हॉनेस्टली आप यहाँ पर रहोगे, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर नहीं है तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। किसी ने पूछा बताओ माइंड कहाँ पर होता है। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट या डिस्कस अबाउट माइंडसेट, न्यू माइंडसेट। तो बताइए मन कहाँ पर होता है? केसर आप बताएंगे मन कहाँ पर होता है? इशारों में बताना, नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा। मन कहाँ पर होता है? पंकज सर बता रहे कि मन यहाँ पर होता है, शोल्डर के पास। मन कहाँ पर होता है? आपको इशारा करना है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। हाँ, यहाँ पर किंजर बता रहे यहाँ पर कहीं पर होता है मन। वेयर इज योर माइंड? हमारा माइंड कहाँ पर होता है? SRP जी बता रहे कि आसमान में होता है। तो सभी लोग अलग अलग आंसर दे रहे। कोई बोल रहा है कि मन यहाँ पर होता है, मन वहां पर होता है। और इसका जवाब बहुत सिंपल है, मन कहीं पर भी नहीं होता है। मन को जहां पर होना चाहिए वहीं पर नहीं होता। मन को जहां पर होना चाहिए, अभी मन को ये क्लासरूम में होना चाहिए ना, ये वेबिनार में होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, मन भागता रहता है। मन हमेशा भागता रहेगा और उसी को तो एजुकेट करना कि हमारे मन को, हमारा जो मन भाग रहा है यहाँ वहां, उसको एक जगह लेके आना है और एक जगह लाकर उसको क्या करना है, एजुकेट करना है। और जब उसको आप ट्रेन कर देते ना, आपका माइंड को अगर ट्रेन कर देते ना, तो बस आपने दुनिया को जीत लिया। इफ यू सेट योर माइंड सेट फॉर सक्सेस, इफ यू सेट योर माइंड सेट फॉर गोल, इफ यू सेट योर माइंड सेट फॉर योर एनी अचीवमेंट, तो डेफिनेटली ऊपर वाले को तो नीचे आना ही पड़ेगा। कि बहुत अच्छी गालिब ने बोला है कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये कब होगा? ये होगा साहब। मिर्जा गालिब ने सिर्फ ऐसा ही नहीं लिखा था, इसके पीछे उनका बहुत सारा स्टडी था, बहुत कुछ था इसके पीछे। और वो ये था कि अपने माइंड को ऐसा ट्रेन कर दो, अपने माइंड को ऐसा बना दो। ये जो जिन, अलादीन और जिन की स्टोरी कोई बाहर की नहीं है साहब, ये कोई बाहर की कहानी नहीं है। किंजर आपने सुना है अलादीन और वो उसकी कहानी, जिन की कहानी? जस्ट हाथ ऊपर करना है, कितने लोगों ने कहानी सुनी है? अलादीन और जिन की कहानी कितने लोगों ने सुनी है? SRP ने सुनी है। अलादीन की कहानी क्या कहती है? एक गरीब पर्सन रहता है, वो कहीं पर गार्बेज इकट्ठा करने वाला रहता है और उसको एक दिन अलादीन का एक चिराग मिलता है और वो चिराग को ऐसी गलती से साफ करने के लिए घिस देता है और उसमें से एक जिन बाहर निकलता है, उसमें से एक ऐसा वस्तु बाहर, एक पर्सन बाहर निकलता है जो उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करता है। हमारे अंदर मित्रों, हमारे अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल है। हमारे अंदर भी एक जिन बैठा हुआ है, बस आपको उसको कमांड देना है। जैसे ही आप उसको कमांड देंगे, फिर आप जो चाहेंगे वो होने लगेगा। आप बोलेंगे पार्किंग में मुझे जगह मिल जाए, आपको पार्किंग में जगह मिलेगा। आप बोले आज मुझे ये सब्जी खाना है, आपको सब्जी मिल जाएगी। आप बोलोगे मुझे ये पर्सन को मिलना है, आपको वो पर्सन मिल जाएगा। आप सोचोगे कि मुझे अमिताभ बच्चन को मिलना है, एंड डेफिनेटली कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर आपका नंबर लग जाएगा। पैसा मिले नहीं मिले वो एक अलग बात है, लेकिन वो जीन आपको मिला कर देगा। आज उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट आज यहाँ से आप लेकर जाओगे। ये पूरे सेमिनार को अगर आपने 100% देकर सुना, बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट में देकर सुना, ईमानदारी से आपने पार्टिसिपेट किया, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ कि आप फिर जो जो चाहोगे वो होने लगेगा। मजा आ जाएगा ना, कितना बढ़िया हो जाएगा। आप जो चाह रहे वो होने लगेगा। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। कुछ लोगों के साथ होता है तो सभी लोगों के साथ भी हो सकता है, लेकिन क्या है, हमारा फोकस नहीं रहता है, हमारा माइंडसेट नहीं रहता है। एंड टुडे वी आर 100%, आज इसी को हमें कमिटमेंट के साथ हमें आगे बढ़ना है। व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इज माइंडसेट? व्हाट डू यू मीन बाय माइंडसेट? ये माइंडसेट क्या होता है? हमारे घर में सोफा सेट है, हमारे घर में बर्तन का सेट है, हमारे घर में नेकलेस का सेट है, हमारे घर में सोफा का सेट है, हमारे घर में स्टेशनरी का सेट है, पेन का सेट है, पेंसिल का सेट है, इरेजर का सेट है, कंपास का सेट है, लेकिन हमारा माइंडसेट नहीं है। एंड इफ यू डोंट हैव माइंडसेट, बिकॉज तो उसका रिजल्ट क्या आता है? सो वी आर गेटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम। एंड द फर्स्ट प्रॉब्लम इज हम लोग हमेशा अपसेट रहते हैं। जिनको पूछा गया अपसेट क्यों है, बोले मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं अपसेट ही रहता हूँ। क्यों अपसेट रहते हैं? जिस दिन आपने अपना माइंड सेट कर लिया, आपकी जिंदगी में अपसेट नाम का ये जो वर्ड है ये निकल जाएगा। तो हमें पहला माइंड सेट करना है। व्हाट डू यू वांट? आप कहना क्या चाहते हो? यूनिवर्सल आपका जो एक वेटर है, यूनिवर्सल एक वेटर है। ये ब्रह्मांड जो है एक वेटर है।
वो हमेशा आपका कमांड का वेट करता रहता है कि आपको चाहिए क्या। श्रवणी, आपको चाहिए क्या, आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको चाहिए क्या। आई वॉन्ट 98%, आई वॉन्ट 100%, आई वॉन्ट टू लर्न दिस थिंग, आई वॉन्ट टू बिकम दिस थिंग। मैं लाइफ में ये बनना चाहता हूँ, मैं कोच बनना चाहता हूँ, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं मछली वाला बनना चाहता हूँ। जो भी आप बनना चाहते हो सब बन सकते हैं, बस आपको माइंडसेट सेट करना है। बहुत सारे बिलीफ सिस्टम हमारे पास आते हैं, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम ये बन के एक हमारा पूरा एक सेट बन जाता है। पहली बार आप एक पायलट को देखते हो तो आपको पहला लगेगा अरे बाप रे ये कौन होते हैं, इसके लिए क्या पढ़ाई करना पड़ता है। पहला बिलीफ, आपने एक पायलट को देखा। दूसरा बिलीफ, आपको लगने लगेगा कि हाँ भाई ये तो मेरे बाजू में भी एक पर्सन ने किया हुआ है, ये उसने भी किया हुआ है, ये तो किंजर ने भी किया हुआ है, किंजल ने भी किया हुआ है। फिर आपके अंदर एक एक क्या होगा, वो धागे आते जाएंगे और एक दिन एक माइंडसेट तैयार हो जाएगा। और यही माइंडसेट आपके लाइफ को चेंज कर देता है। जिस दिन आपने सोच लिया ना मुझे कुछ करना है, फिर दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। दिस इज द पावर ऑफ माइंडसेट एंड रियली इट इज रिलेटेड विथ योरसेल्फ। आज का जो टॉपिक है ये 100%। आप पेरेंटिंग कर रहे हो कोई बात नहीं, आप टीचर हो कोई बात नहीं, आप बिजनेस कर रहे हो कोई बात नहीं, आप जो भी काम कर रहे हो हर काम के अंदर आपको माइंडसेट करना है। आपको रोज चेक करना है व्हाट इज माय माइंडसेट। अपने आप को एक सवाल पूछना है व्हाट इज माय माइंडसेट नाउ। अभी मेरा माइंडसेट क्या है, मेरा माइंडसेट क्या बोलता है। एंड माइंडसेट इज टोटली रिलेटेड विथ योर अवेयरनेस। अवेयरनेस हम लोग हमेशा मिस कर देते हैं, हम लोग भूल जाते हैं हु एम आई राइट नाउ, मैं कौन हूं। एसआरपी इंटरनेशनल यहां पर बैठे हुए हैं, हु आर यू राइट नाउ। आई नो यू आर ह्यूमन बीइंग, करेक्ट, आप ह्यूमन बीइंग हो, आप इंसान हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक हस्बैंड हो, आप होने वाले हस्बैंड हो, आप एक बिजनेस चलाते हो, आप बिजनेस के अंदर आप बहुत कुछ करते हो, आप ये हो वो हो, लेकिन लास्ट में आपको एक आंसर मिलता है जो आप ट्रू हो यहाँ पर। और जब आप भूल जाते हैं तो हम लोग बिजी हो जाते हैं किसी न किसी चीज में। पेरेंट अपने काम में बिजी हो जाते हैं, वो भी भूल गया, बच्चे अपने काम में बिजी हो गए, वो भी भूल गया। जिस दिन माइंडसेट से क्या होता है, हमारे अंदर एक अवेयरनेस आ जाता है। माइंडसेट से क्या होता है, हमारे अंदर एक अवेयरनेस आ जाता है, हु एम आई नाउ, हु एम आई नाउ, मैं अभी कौन हूं। आपको भूलना नहीं है, हमेशा आपको याद रखना है। फाल्गुनी जी, हमेशा आपको याद रखना है। पहला माइंडसेट क्या है, आपको याद रखना है हु एम आई नाउ, अभी मैं कौन हूं। तो हमें क्या करना है कि सक्सेस माइंडसेट, अपने माइंड को सक्सेस के लिए तैयार करना है। और ये कैसे होगा, अपने माइंड को सक्सेस के लिए तैयार करना है, ये कैसे होगा, हाउ यू कैन डू इट। बहुत ही सिंपल है, अपने आप से कम्युनिकेशन करना है। सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन हम किसके साथ करते हैं, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन हम लोग किसके साथ करते हैं। सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन हम लोग किसके साथ करते हैं ना। आप शांत भी हो ना तो अभी आपका बातचीत चल ही रहा है, आपका कम्युनिकेशन अंदर चल रहा है। अरे अभी फैन थोड़ा स्लो हो गया, पावर थोड़ा कम हो गया, अभी पूरा म्यूजिक थोड़ा अच्छा बजना चाहिए, अभी वो पर्सन देखो कैसा है, कैसा कपड़ा पहना है। अगर जिस दिन आपने अपना कम्युनिकेशन चेंज कर दिया, उस दिन आपका लोगों को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। जिस दिन देखने का नजरिया चेंज हो गया, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। जिस दिन बिहेवियर चेंज हो गया, आपका हैबिट चेंज हो जाएगा। जिस दिन आपका हैबिट चेंज हो गया, आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। जिस दिन आपका रिजल्ट चेंज हो गया, उस दिन आपका सक्सेस आना ही है। दिस इज कॉल्ड सक्सेस माइंडसेट। पहले हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत कहां से करते हैं, ओके आई कैन नॉट डू, आई विल नॉट डू, आई कांट डू, आई डोंट नो, आई विश आई कुड, शायद मुझे पता होता, आई वॉन्ट टू, आई थिंक, आई माइट, आई थिंक, आई कैन, आई एम, और लास्ट में आता आई डिड। आपने अपना लैंग्वेज चेंज कर दिया, आपने अपना बोलने का तरीका चेंज कर दिया, आपने अपने साथ जो कम्युनिकेशन है उसको चेंज कर दिया और आपका रिजल्ट चेंज हो गया। इफ यू वॉन्ट टू चेंज योर फ्रूट, यू हैव टू चेंज योर रूट। और ये रूट कहां पर है, हमारे माइंड के अंदर है। हमारा माइंडसेट हमारा सबसे बेस्ट रूट है। और जैसे ये रूट चेंज हो जाता है, फ्रूट भी चेंज हो जाता है। जैसे ये सीड चेंज हो गया, जो अंकुर है, जो आज हम अंकुर डाल रहे हैं, दिमाग में जो अंकुर डाल रहे हैं, ये अंकुर अगर चेंज हो गया तो इसका आने वाला वट वृक्ष, इसका होने वाला जो फ्रूट है वो भी चेंज हो जाएगा। सो किंजर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। कॉन्शियस माइंड को चेंज करना है। हाउ यू कैन चेंज योर कॉन्शियस माइंड, अपने माइंड को प्रोग्रामिंग कैसे करना है, दिस इज $1 million क्वेश्चन।
तो आज के बाद से आपको एक नोटबुक बनाना है, एक नोटबुक आपको बनाना है। जो भी आपके पास नोटबुक रहेगा, एक छोटा सा 100 पेज का नोटबुक लेना है और लिखना है कि व्हाट यू वांट टू चेंज इन योर लाइफ। क्या क्या आप हैबिट चेंज करना चाहते हो, उसको एक पॉजिटिव वर्ड में लिखिए। आई एम वेरी हैप्पी पर्सन, आई एम वेरी एनर्जेटिक पर्सन, आई डू एक्सरसाइज एवरी डे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे, आई एम इनफ। जब ईश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरे खिलाफ है। तो आपको क्या करना है, ये डायलॉग्स रोज लिखना है। और रोज लिखना नहीं है साहब, रोज लिखना नहीं है पंकज सर, हमें क्या करना है, रोज लिखने के साथ साथ उसको बोलना है। बोलना नहीं है, उसको ऐसे बोलना है कि ये आवाज यहां तक जानी चाहिए, ऐसे बोलना है, उसको फील करना है। तीसरे नंबर पे आ गया कि आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, और उसको अभी आप सब माइक बंद करके बोलेंगे आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। सभी लोग बोलेंगे अपने आप को, जहां पर आप बैठे हुए, आई एम फीलिंग, बोलना है आपको, आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। यस, माइक ऑफ रहेगा, कोई बात नहीं, म्यूट में ही बोलना है, आई एम फीलिंग वेरी 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 एनर्जेटिक। पहली बार हमने जो बोला वर्बल बोला, दूसरी बार हमने कान के लिए बोला, तीसरी बार हम जब बोल रहे हैं ना तो हमारे माइंड के लिए बोल रहे हैं, हमारा माइंड जो है, हमारे अंदर जो माइंड है उसको बोल रहे हैं। चौथी बार हम जब बोलेंगे आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, तो किसके लिए बोल रहे हैं, जो ये सारी चीजों को देख रहा है, जो मुझे भी देख रहा है, जो आपको भी देख रहा है, गोरखनाथ सर ये सारी चीजों को जो देख रहा है, पूरी यूनिवर्सल को जो देख रहा है, आंख के पीछे बैठ के जो देख रहा है। आंख तो देख रही है, हमारी आंखें देख रही है, लेकिन आंख के पीछे भी कोई बैठा हुआ है, आंख के पीछे कोई बैठा हुआ है, तो वहां से हमें देख रहा है कोई, वहां से हमें कोई देख रहा है, और उसको अगर आपने एनर्जेटिक कर दिया तो अपना काम हो गया, अपना काम वहीं पर हो गया। तो इस तरह से अपने माइंड को आप चेंज कर सकते हैं बाय वर्बल कंटिन्यू। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड योर प्रोग्राम। आप जो करना चाहते हो उसको क्या करना है, उसको लिखना है। क्या चेंजेस करना चाहते हो, केसर जलगांवकर, व्हाट यू वांट टू चेंज, व्हाट यू वांट टू सी द चेंज इन योर लाइफ। हाइपर हो जाता हूं मैं, बहुत जल्दी नाराज हो जाता हूं, मेरी एनर्जी बहुत जल्दी एक रिजल्ट देने लगती है। तो ऐसा समय क्या करना चाहिए, तो अगेन यू हैव टू, यू आर वेरी लकी मैम, यू आर वेरी लकी कि आपको पता तो चला अपने बारे में, आपको अपने बारे में पता तो चला कि बाबा मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेज ऑफ अवेयरनेस। आपको अवेयरनेस, अपने बारे में अवेयरनेस हुआ कि मेरे अंदर ये चीज है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं रहता है कि मैं ज्यादा शक्कर खा रहा हूं, मैं ज्यादा कॉफी पी रहा हूं, मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं, मेरा मोटाई बढ़ते जा रही है, मेरा बोलने का ढंग चेंज हो रहा है, मेरा कम्युनिकेशन चेंज हो रहा है। ये सारी चीजें हमारे अंदर, ये सब हमको चेंज करना है। लेकिन ये चेंज कब होगा, जब हमारे अंदर अवेयरनेस आएगा। एंड कौर मैडम, मैं आपको फिर से सैल्यूट करना चाहता हूं, आपको सैल्यूट करना चाहता हूं। आपको इसके बारे में पता तो चला, आपको पता तो चला कि मेरे अंदर ये चीजें हैं। एंड रियली आपको बता रहा हूं, जब किसी भी चीज को हम जब तक चेंज नहीं कर सकते, जब तक हम उसको मेजर नहीं कर सके। जिस दिन आपने मेजर कर लिया, उसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन उस चीज को आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। आपने मेजर कर लिया है कि चलो मेरे अंदर ये चीजें आ रही है, तो हमें क्या करना है, आज का प्रोग्राम का जो फर्स्ट पॉइंट है, कॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करना है। तो आपको क्या करना है, एक नोटबुक बनाना है, डायरी बनाना है, और एक बढ़िया सा पेन लेना है। और आप, या पेंसिल लीजिए, अगर पेन नहीं है तो पेंसिल लीजिएगा। पेंसिल और डायरी के साथ आप अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करना शुरू कर सकते हैं। ये जो है ना, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, इसके लाखों रुपए के कोर्सेज है। तो आपको क्या करना है, अपने प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए मुझे क्या क्या चेंज करना है। आई एम फीलिंग वेरी काम, आई एम वेरी एनर्जेटिक, आई एम दिस, जो भी अपने आप को बताना चाहते हो, जब तक आपको बोलना है, जब तक आपको फेक करना है, जब तक उसको आप मेक नहीं कर ले। वो बोलता है ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, जो एक फिल्म में है, जो आमिर खान का एक डायलॉग है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वो बोलते, इनको बोलते रहिए, मन को ना आप हिप्नोटाइज करके रखिए। मन बहुत जबरदस्त चीज है मित्रों, मन एक ऐसा चीज है ना, इससे आप कुछ भी काम करा सकते हैं। इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की कि तेरे हर जर्रे जर्रे ने इनसे मिलाने की साजिश की। कहते हैं किसी चीज को दिल से, मन से, विश्वास से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। आप हर चीज पा सकते हैं, आप अपने बॉडी को चेंज कर सकते हैं। माधवन की एक फिल्म आई जिसमें उन्होंने अपने बॉडी को बढ़ाया।
एक फिल्म आई थी विद्या बालन की, जिन्होंने अपने बॉडी को वजन बढ़ाया था। एक फिल्म आई थी आमिर खान की, जिन्होंने अपने बॉडी को बढ़ाया और उसके बाद फिर उसने अपने बॉडी को फिर से आइडियल वेट पर लेकर आया। ये हो सकता है, ये बॉडी के साथ भी हो सकता है हमारे। बस आपको माइंड का ख्याल रखना है, माइंड में अंकुरित करना शुरू कर दीजिएगा। आपको क्या चाहिए, आप क्या बनना चाहते हो। आप 12 साल की उम्र में ग्रेजुएट कर सकते हैं मित्रों। कैसे होगा, अब ये माइंड को बोलिएगा, और आपका माइंड को अगर आपने बोल दिया, माइंड फटाफट काम करना शुरू लग जाता है, काम पे लग जाता है। बस आपको काम पे लगाना, उसको केसर, उसको काम पर लगाना है। और जैसे आपने माइंड को काम पर लगा दिया, फिर देखिए कैसा माइंड फटाफट काम करना लगता है। लेकिन हमको पता ही नहीं, हम सब बेहोशी में हैं। तो आज के बाद से अपनी थॉट्स को चेंज कर दीजिएगा। और आपका थॉट्स कब चेंज होगा, जब आपका माइंड चेंज होगा। माइंड कब चेंज होगा, जब माइंडसेट चेंज होगा। जब कुछ माइंडसेट बनेगा ना, लाइफ में कुछ हासिल करना है। माइंड और मैटर, जिस पर मेरी अगली किताब आ रही है, टोटल मैंने 16 किताबें लिखी हुई है माइंड से रिलेटेड। और मेरा जो नेक्स्ट बुक है माइंड एंड मैटर। जहां पर माइंड जाता है वहां पर मैटर बनता है, जहां पर माइंड नहीं जाता है वहां पर मैटर ही नहीं बनता है। यू आर करेक्ट अय्यर सर, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा लिखा है सर। हाँ, यू कैन चैट, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैट बॉक्स में लिखेंगे आप लोग जो आपको टास्क दिया है। आज के बाद से हमारे जो सोचने के तरीकों को चेंज करना है। यू हैव टू थिंक बिग। हम लोग सोचते हैं मेरे से नहीं होगा, लेकिन लोगों ने किया है, और बहुत सारे काम ऐसे ऐसे लोगों ने कर दिया है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। एक 54 केजी वाली एक महिला थी, एक लेडीज थी, जिन्होंने 1 टन के कार को उठा दिया। हाउ इट्स पॉसिबल? क्योंकि माइंड को लॉजिक नहीं पता है, माइंड को इलॉजिक लॉजिक कुछ पता नहीं है। उसको अगर टास्क दे दिया तो कर देता है। और कैसे किया, उसका बच्चा जो था, उस महिला का जो बच्चा था, गाड़ी के नीचे आ गया था, उसको बचाना था। और बचाने के लिए वहां पर कोई भी अवेलेबल नहीं था, कोई भी वहां पर अवेलेबल नहीं था। और उस बिना अवेलेबल पर उसने अपने बच्चे को बचा दिया। ऐसा हुआ है मित्रों, ऐसा हकीकत में हुआ है। सो फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, अगर सोचना ही है तो बड़ा सोचना है। और हमें क्या करना है, वी हैव टू मेंटेन आवर विजन बोर्ड एज वेल विजन बुक। अब विजन बोर्ड क्या होता है? द विजन बोर्ड इज वेरी सिंपल। आप जो जो हासिल करना चाहते हो, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। मैंने 11 साल लगे मुझे लिम्का में जाने के लिए, और 11 साल के बाद यू कैन सी माई नेम हैज एंटर इनटू लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है, जिसका पेज नंबर 121 में कंटिन्यूअसली 24 आवर्स ड्राइंग करने के लिए मेरा नाम इसमें चला गया। मुझे लगा अभी टेडेक्स में जाना है, मैं टेडेक्स स्पीकर बना, जोश टॉक में जाना है, जोश टॉक में गया, गिनीज में जाना है, गिनीज में चला गया। आपको क्या करना है, सिर्फ सोचना है, आपको सोचना है। वेडनेसडे को मैं सोच रहा था मुझे अमिताभ बच्चन को मिलना है, और सैटरडे को मैं अमिताभ बच्चन के साथ बैठा हुआ था। इट्स पॉसिबल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सब अपने माइंड को रोज लिखिए, और लिखना इनफ नहीं है। यू हैव टू रीड अलाउड। जोर से आपको पढ़ना भी है। किंजल जी, आपको लिखना तो है, जो जो आप लाइफ में चेंजेस करना चाहते हैं, जो जो हमारे अंदर हो रहा है, लेकिन उसको एक पॉजिटिव अफर्मेशन में लिखना है। यू हैव टू राइट कि मैं अपने लाइफ में गोल्ड मेडल लाना चाहता हूँ, या मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, मैं ट्रेन चलाना चाहती हूँ, एरोप्लेन चलाना चाहती हूँ, और उसको फील करना है, लिखना है, रीड करना है। एक बार मन में रीड करना है, एक बार बोल के रीड करना है, एक बार उसको फील करते हुए बोलना है। और देखिए कैसे चेंज होता है हमारे लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। और ये होता है क्योंकि मैंने उसको हासिल किया है, और अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है। नाउ इट्स योर टर्न, और ये कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं। So you have to think big. Now subconscious mind. The second thing is subconscious mind. अब आपने माइंड को देख लिया। हमारा माइंड जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, एक कॉन्शियस माइंड, एक जागृत मन, और एक सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को भी प्रोग्रामिंग करो। बहुत से लोग बोलते साहब मैं तो चाहता हूं 95%, लेकिन मेरे को मिला क्यों नहीं, मेरे को 54 क्यों मिला? ऐसा होता है। बहुत सारे लोग अमीर बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसा क्यों नहीं कमा पाते हैं?
वो भी टारगेट रखते साहब, इस साल तो मैं 1 करोड़ रुपया कमा के दिखाऊंगा, इस साल तो मैं 5 बजे उठ के दिखाऊंगा, इस साल देखना मैं किताब लिख के दिखाऊंगा, इस साल देखना मैं अपनी सैलरी प्रमोशन पाके रहूंगा, इस साल मैं अपने बिजनेस को 10x करके दिखाऊंगा, इस साल मैं मैथ्स में कुछ नया करके दिखाऊंगा, इस साल तो मैं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बना के रहूंगा, इस साल तो मैं ये करूंगा। ऐसा लोग बोलते हैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। बट द प्रॉब्लम इज व्हाट यू नो, द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड इज नॉट एक्सेप्टिंग द थिंग्स। सबकॉन्शियस माइंड, यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू आर सेइंग, यू आर गेटिंग व्हाट यू आर बिलीविंग। हम जो बिलीव करते हैं, हमारा जो पावर है, बिलीविंग पावर क्या है, हमारे बिलीव पावर क्या है, बिलीव सिस्टम क्या है। हम सब एक बिलीव सिस्टम पर काम कर रहे हैं। हमारा एक, हम सब ने एक बिलीव सिस्टम बना के रखा हुआ है। सबका देखेंगे ना एक बिलीव सिस्टम है। हम जितने भी लोग यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, हर एक ने एक अपना बिलीव सिस्टम बनाया हुआ है हर चीज के लिए। ये जो पीछे येलो कलर दिखाई दे रहा है, इसके लिए एक बिलीव सिस्टम है। जो आपको पीपीटी में दिखाई दे रहा है रेड कलर, उसके लिए एक बिलीव सिस्टम है। हर एक सिस्टम के लिए हमने एक बिलीव सिस्टम बनाया हुआ है। और ये बिलीव सिस्टम कैसे क्या करता है, ये बिलीव सिस्टम हमको या तो आगे करता है या तो पीछे पकड़ के रखता है। आप सबने एलिफेंट को देखा है? एलिफेंट को देखा है? सबने देखा है? एलिफेंट को देखा है? एलिफेंट को मालूम है किससे बांध के रखते हैं? एक नॉर्मल रस्सी से बांध के रखते हैं। एक एलिफेंट को नॉर्मल रस्सी से बांध के रखते हैं। लॉजिक, कॉन्शियस माइंड क्या बोलता है, जागृत मन बोलता है ये तो एक लात मारेगा, एलिफेंट जो है ना वो रस्सी को तोड़ सकता है, ये बोल रहा है जागृत मन। लेकिन आपको पता है उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है, यानी माइंड का और एक हिस्सा जो होता है ना, वो उसको क्या बोल रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, और ये पॉसिबल नहीं है इसलिए पॉसिबल नहीं है। सभी लोग एग्जांपल है। आज आपने गाड़ी बुक किया, पिंक कलर का कार, आज आपने पिंक कलर का कार बुक किया। पिंक कलर का कार नहीं होता, लेकिन आज आपने बुक कर दिया और आपने बोला 20 दिन के बाद मैं इसको लेने आऊंगा। आपको मालूम है ये 20 दिन में क्या होगा? ये 20 दिन में आपको वो पिंक कलर का कार 10 जगह दिखाई देगा। इसके पहले नहीं दिखाई दिया क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं था, कभी ऐसा माइंड नहीं किया। अब माइंड कर रहे हैं तो मैटर दिखाई देगा। जिस दिन आपने डिसाइड किया ना कि मुझे पिंक कलर का कार खरीदना है, या आपने खरीद लिया, बुक कर दिया, तो आपको कम से कम वो 20 दिन में 10 बार, 20 दिन में आपको 10 बार पिंक कलर का गाड़ी दिखाई देगा। कैसे? उसके पहले भी तो था, लेकिन क्यों दिखाई दिया? क्योंकि अब माइंड में आ गया है। और जब माइंड में आ जाता है ना तो वो चीज दिखाई देने लगती है। श्रवणी, जिस चीज को अगर आपने दिमाग में डाल दिया ना, वो दिखाई देने लगती है। बहुत से लोग को दिखाई देते हैं, ईश्वर दिखाई देने लगते हैं। किसी लोग को अपने जो पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग दिखाई देने लगते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने बिलीव सिस्टम कर लिया। बस आपको बिलीव करना है। आपको तब तक बिलीव करना है जब तक वो दिखाई नहीं देता है। आपको कहीं पर बड़ा पॉलिसी लेने जा रहे हैं, आप बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं, कोई स्कूल चालू करना है, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। आपको पता है VES ने, वर्सटाइल एजुकेशन सिस्टम ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है, नेशनल रिकॉर्ड बनाया हुआ है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम गया हुआ है। उन्होंने 1 मई को 5053 लोगों ने मिलकर छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र के आराध्य देवता छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने मोज़ेक आर्ट बनाया हुआ था। ये उनके लिए इम्पॉसिबल टास्क था, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। क्यों? वॉट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, इट कैन बी अचीव। वॉट एवर योर माइंड कंसीव एंड बिलीव। हमारा दिमाग जिस चीज के बारे में बार बार सोचता है, बार बार विचार करता है, बार बार सोचता है, बार बार विचार करता है, बार बार सोचता है, बार बार विचार करता है, हम उसको हासिल कर लेते हैं। हम जिस चीज के बारे में सोचेंगे, आप सोचेंगे मुझे लिम्का बनाना है, फिर आपको देखिए कहां से आर्टिस्ट सुनील सर आपको मिलेंगे, फिर कौन आपको मिलेंगे, आपके बगल में कोई कहां से नेट आ जाएगा, कहां से इंटरनेट आपको मिल जाएगा, कहां से फेसबुक में आपका कोई कांटेक्ट वाला पर्सन मिलेगा। आपने सोचा मुझे अमिताभ बच्चन साहब को मिलना है, आपने सोचा मुझे राष्ट्रपति जी को मिलना है, आपने सोचा मुझे प्राइम मिनिस्टर को मिलना है, आपने सोचा मुझे बराक ओबामा को मिलना है। बस आप सोचिए और विश्वास कीजिए। वो विश्वास होना चाहिए कि मुझे बस हासिल करना है। कि जब जब दुनिया बदली जिसने, पहले उसको इनकार मिला,
जिसने भी दुनिया को बदला है ना, पहले उसको इनकार मिला, अपमानों का हार मिला, तानों का उपहार मिला। हर सांस में विश्वास भरो, हर सांस में विश्वास भरो और लहरों के विपरीत तुम चलो। अपने जीत पर अड़े रहो, अड़े रहो और अड़े रहो। जिस दिन आप अड़े रहना शुरू हो गए ना, फिर देखिए दुनिया कैसे बदलने लगती है। आज हमें इतने सारे लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, हमें फेसबुक से देख रहे हैं, हमें यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, हमें यहाँ से देख रहे हैं। बस हमें क्या करना है, अपने माइंड को वो चीज पर लेकर जाना है, उतने हाई लेवल पर लेके जाना है। अब क्वेश्चन आता है सब कैसे करें। अब बिलीफ सिस्टम तो हो गया है, अब करें तो कैसे करें। अब बिलीफ सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं, बहुत कठिन विषय है, बट आई एम ट्राई टू सिंप्लीफाई इन वेरी सिंपल वे। सिंप्लीफाई बहुत सिंपल वे से कर रहा हूं। वाइब्रेशन क्या होता है, हम जो महसूस करते हैं उसका असर हमारे जीवन में होता है। व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, अगर आप खुश महसूस करेंगे ना तो और खुशी मिलेगी। अगर आप एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, आपको और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अगर आप दुखी महसूस कर रहे हैं तो क्या होगा, किंजल जी क्या होगा? अगर मैं दुखी महसूस कर रहा हूं तो और क्या होगा? हाँ, और दुखी महसूस करूंगे। और ये प्रकृति का नियम है, जिसके पास जो है उसको वो और देता है। फिर से बोलूं मैं, प्रकृति का नियम है, जिसके पास जो है वो और देता है। अब आप क्या अपने पास रखे हो? श्रवणी, आप सोचिए अभी आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए। अभी आप क्या सोच रहे हो वही चीज आपको मिलेगी। अगर आप दुख में हो आपको और दुख मिलेंगे। आपको सब लोग आके, अरे सुनील सर आएंगे, बोलेंगे अरे बेचारा इसका तो बहुत नुकसान हो गया, वो भी रो रहे, आप भी रो रहे। और 4 लोग आएंगे, 4 लोग आके सब बोलेंगे आपको। लेकिन वही अगर आप इंजॉय करेंगे तो क्या होगा, सब आपको इंजॉय करने वाले ही मिलेंगे। आप जिस संगत में रहते हैं उसका वाइब्रेशन, आपका वाइब्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जो फील करते हो, नंदिनी बिरजे जी, आप जो फील करते हैं इसका असर हमारे लाइफ में होता है, इसका असर हमारे फ्यूचर पे भी होता है। आप एग्जाम देने जा रहे हो और वेरी एनर्जेटिक जा रहे हो, और वो पेपर आपका सबसे बेस्ट पेपर होगा, भले वो आपको थोड़ा आपने कम पढ़ाई किया था। फॉर एग्जाम्पल, आप ड्राइंग का एग्जाम देने गए, आप ड्राइंग का एग्जाम देने गए और ड्राइंग का एग्जाम देने में आपने रात भर पढ़ाई नहीं किया और आपको एकदम सरल सवाल था, लेकिन आपका मूड ऑफ था, आप फेल हो जाएंगे या कम मार्क्स मिलेंगे। लेकिन वही आप एकदम एनर्जेटिक के साथ जाओगे, भले आपने पढ़ाई नहीं किया लेकिन आप एनर्जेटिक के साथ गए, देखिए आप कुछ भी बना के आएंगे। वहां पे जो सुनील सर रहेंगे ना, बोलेंगे अरे यार क्या ड्राइंग बनाया, ये बच्चे ने तो एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग बनाया। इसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। आपने कभी देखा एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग क्या होता है? कभी देखिएगा, लाखों करोड़ों में बिकती है एब्स्ट्रैक्ट डायग्राम। उसमें ऐसे सिग्नेचर कर देते हैं, टेढ़ा मेढ़ा कलर डाल देते हैं, वो आदमी का हाथ ऐसा रहता है, टेढ़ा मेढ़ा हाथ रहता है, और ऐसे आदमी को लाखों करोड़ों में ऐसे ड्राइंग बिकती है, जिसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट डायग्राम। एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। आप जो भी देख रहे हैं, ये जो महसूस करते हैं ना, उसका असर आपके जीवन में होता है। सो राइट नाउ व्हाट यू आर फीलिंग, जो अच्छा फील कर रहा है वो लिखेगा H, और जो बुरा फील कर रहा है वो लिखेगा S। जो हैप्पी महसूस कर रहा है वो लिखेगा H, और जो एनर्जी हमारे अंदर जाएगा वही रिजल्ट बाहर आएगा। और एक टीचर को, मैं तो बोलता हूँ हर एक पर्सन को, क्योंकि हम जो ये बॉटल में लेके जा रहे हैं ना, वेयर इज द बॉटल, हेलो दिस, हाँ, ये जो बॉटल में हम लेके घूमते ना, ये माइंड है हमारा, दिस इज आवर माइंड। ये बॉटल नहीं है, दिस इज नॉट ए बॉटल, दिस इज अ माइंड। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका माइंड है, और इस माइंड के इस बॉटल में आप जो लेके घूमेंगे ना, आप वही बन जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें पानी लेकर जाएंगे तो इसको बोलेंगे पानी वाला बॉटल, दिस इज कॉल्ड पानी वाला बॉटल। लेकिन इसी में फ्रूट जूस लेकर जाएंगे तो फ्रूट जूस वाला बॉटल, जामुन लेकर जाएंगे जामुन वाला बॉटल, शरबत लेके जाएंगे शरबत वाला बॉटल, सोडा लेकर जाएंगे सोडा वाला बॉटल। अगर इसमें गटर का पानी लेकर जाएंगे तो गटर का पानी वाला बॉटल बन जाएगा। What you are keeping here, what you are keeping here, this is not bottle, this is a mind, this is mind. ये माइंड हमें रिप्रेजेंट करता है, और आपको जिंदगी भर इस माइंड को शुद्ध रखना है। आपको, आपका काम है, ये जो बॉटल में जो सामान जाएगा ना, तो ट्राई करो इसमें अच्छा जाना चाहिए। इसलिए अच्छे वाइब्रेशन में रहिए। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को रोज प्रोग्रामिंग कीजिए, रोज अच्छी बातें कीजिएगा अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने टीचर के साथ, हर एक के साथ एक अच्छा फील बनाए। इसलिए तो बीच में जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक नारा दिया था, फील गुड। उन्होंने एक एनर्जी दिया था लोगों को, फील गुड।
यू हैव टू बी इन फील गुड। कुछ भी हो जाए साहब, दुनिया इधर की उधर हो जाए, यू हैव टू बी फील गुड, यू हैव टू बी इन दिस पोजिशन, फील गुड, फीलिंग गुड। बस आपको क्या करना है, गाने का बोल भी है ये मत सोचो कल क्या होगा, जो भी होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद अवरीश मिश्रा सर। तो हमें क्या करना है, ये फीलिंग में लेकर आना। एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बता रहा हूं। एक राजा था, वो जब भी किसी दुकान वाले के सामने से जाता था ना, उसको बहुत बुरी फीलिंग आती थी। वो बाकी जगह उसको अच्छी फीलिंग आती थी, उसको अच्छा लगता था। श्रवणी, बहुत ध्यान से सुनना। वो जब भी जाता था किसी दुकान, एक पर्टिकुलर दुकान वाले के सामने से जब गुजरता था रथ लेकर, तो उसको बहुत बुरा महसूस होता था। बाकी दुकान में उसको अच्छा लगता था, लेकिन एक दुकान के सामने उसको बुरा फील होता था। तो उसने अपने मंत्री लोगों को बुलाया, बोले मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, मैं जब भी इस दुकान के सामने से जाता हूं तो इस दुकान के सामने से जाते समय मुझे बहुत बुरी फीलिंग आती है, ऐसा क्यों? तो वहां पर एक मंत्री का जो पर्सन रहता है वो वहां पे जाके काम करता है। वो 10 दिन काम करता है और 10 दिन जाके काम करके आने के बाद बताता है, बोले राजा जी, इनके घर में ना चंदन की लकड़ी है इसके दुकान में, वो खरीद लो। और वो चंदन की लकड़ी खरीद लेता है। सुनील सर, बहुत ध्यान से सुनना आप। वो चंदन की लकड़ी खरीद लेता है और चंदन की लकड़ी खरीदने के बाद फिर जब राजा वहां से गुजरता तो उसको फीलिंग अच्छी आने लगती है, उसको वो गलत भावना निकल जाती है, फिर वो अच्छा सोचता है उसके बारे में। तो बोले यार क्या कर दिया तुमने, ऐसा क्यों किया? मैं जब पहले जाता था चंदन की लकड़ी खरीदने के पहले से, मैं जब गुजरता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था, बट अभी आपने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे अंदर भावना बहुत अच्छी लग रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्या किया ऐसा? तो बताया, बहुत ध्यान से सुना जो आंसर मिला। 10 दिन के बाद जो रिजल्ट मिला, उन्होंने कहा किसी ने उस दुकान वाले को बोला था राजा अभी गुजरने वाला है, राजा जो है गुजरने वाला है और उसके चिता पर चंदन की लकड़ी लगने वाली है, और ये चंदन की लकड़ी बहुत बड़े दाम में बिकेगा, क्योंकि राजा है ना, कोई ऐरू गैरू थोड़ी दुनिया छोड़कर जा रहा है, कोई बड़ा आदमी दुनिया छोड़कर जा रहा है, और चंदन की लकड़ी का भाव बढ़ने वाला है। तो इसलिए तुम चंदन की लकड़ी मंगा के रखो। बेचारा जब भी राजा वहां से गुजरता था और ये यहाँ से देखता था, तो इसको अंदर एक फीलिंग आती थी, कौर मैडम, उसके दिमाग में फीलिंग आती थी, यार ये राजा अभी तक जिंदा क्यों है? मैंने उतना खरीद लिया है चंदन की लकड़ी, ये अभी तक जिंदा है, ये अभी तक जिंदा है, ये अभी तक जिंदा है। ये बुरी भावना वहां पर जाती थी और ये काम करती थी, ये वाइब्रेशन वहां पर जाता था। तो हमेशा हमें क्या करना है, दिस इज आवर मेन ड्यूटी, कि हमारा वाइब्रेशन हाई रहना चाहिए। अभी आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं या क्या महसूस? कोई भी एक जन बताएगा, कोई भी एक जन बताएगा क्या महसूस कर रहे हैं अभी आप लोग? कोई भी बताएगा। आप ऊपर महसूस कर रहे हैं, डाउन महसूस कर रहे हैं? हमें एनर्जेटिक क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि हमने अपना थॉट चेंज कर दिया, हमने न्यू माइंडसेट को अंदर लेकर आए। हम वो वाइब्रेशन से, हम वो कॉन्शियस माइंड और पुराने कॉन्शियस माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से हम बाहर निकले। आपको कुछ शब्दों ने, मेरे कुछ शब्दों ने आपकी लाइफ में कुछ तो भी ट्रांसफॉर्मेशन लाया। मैं नहीं बोलता पूरा लाइफ चेंज हो गया होगा, लेकिन आज से एक नए लाइफ की तरफ आप गुजर रहे हैं। एक आपका पैराडाइम शिफ्ट हो गया, सोचने का तरीका चेंज हो गया। आज के बाद से आपने अपने आप को एक नए ऑरा में, अगर आपका मैं ऑरा निकालूंगा, जितने लोग यहाँ पर है, एक मशीन आता है जिससे आप अपना ऑरा चेक कर सकते हैं। प्रोग्राम शुरू होने के पहले अगर मैं आपका ऑरा चेक करता, सुनील सर या किंजल जी या जितने भी लोग हैं, ओम प्रकाश गुप्ता जी, मैं अगर प्रोग्राम शुरू होने के पहले आपका ऑरा चेक करता तो पूरा रेड दिखाता, लेकिन अभी आपका ऑरा चेक करूंगा तो पूरा ग्रीन दिखाएगा। ग्रीन यानी गुड, ग्रेट। हम लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग, लेकिन गुड मॉर्निंग के साथ अगर सही भावना नहीं बोलेंगे ना आप, शानदार नहीं बोलेंगे, ग्रेट नहीं बोलेंगे ना, तो कुछ होने वाला नहीं है साहब। तो फीलिंग के साथ बोलना है। हाउ आर यू? आई एम फाइन, फैंटास्टिक, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बारदस्त, जबरदस्त, श्रीमंत हूं मैं। इतने एनर्जी के साथ आपको बोलना है कि आपका एनर्जी सामने चला जाना चाहिए, आपका वाइब्रेशन सामने चला जाना चाहिए। और लास्ट में एक बोनस पॉइंट में देना चाहता हूं, ये तो आखिरी का था, एक बोनस पॉइंट आपको दे रहा हूं। ऑलवेज बी इन ग्रेटिट्यूड, ऑलवेज बी इन ग्रेटिट्यूड। हमेशा आपको ग्रेटिट्यूड में रहना है, हमेशा हर चीज के लिए धन्यवाद बोलिए। जो बच्चे मिले उसके लिए धन्यवाद, जो पत्नी मिली उसके लिए धन्यवाद, जो पति आपको मिला धन्यवाद, जो नौकरी मिले, जो आपको टीचर मिले है, जो स्कूल मिला है, जो कपड़ा मिला है, जो नमक मिला है, जो खाना मिला है, जो इंटरनेट मिला है, जो मोबाइल मिला है, जो लैपटॉप मिला है, हर चीज के लिए आपको धन्यवाद देना है, हर चीज के लिए। यही वो चीज है जो ईश्वर को चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए साहब। वो फल फूल पत्ते वो तो सब उसी ने बनाया है।
वही चीज उसको आप अर्पण कर रहे हो। वो बोलते ये सब चीज के साथ आपका ग्रेटिट्यूड इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू बी इन ग्रेटिट्यूड। आज आपको ये जो आपको धन्यवाद देना चाहिए, आपको धन्यवाद देना चाहिए आपके टीचर लोगों का, आपके स्कूल का धन्यवाद देना चाहिए, कोरोना का धन्यवाद देना चाहिए, गिनीज बुक, लिम्का बुक, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड का धन्यवाद देना चाहिए। हर चीज का आपको धन्यवाद देना चाहिए। और याद रखिए, आपको सीक्रेट बता रहा हूं, आप जितना धन्यवाद देंगे ना, उतना आपके लाइफ में और अच्छी चीजें आएगी। यू हैव टू बी थैंकफुल, ऑलवेज यू हैव टू बी थैंकफुल कि हमें क्या करना है, अपने एनर्जी को बढ़ाने के लिए आपको धन्यवाद देना है। आप देख रहे हैं आपके सामने एक गेज दिखा रहा है, मीटर दिखा रहा है। जब आप जीरो फील करते हो ना, तो आप बहुत दुखी हो जाते हो। बहुत बोले तो इतने दुखी हो जाते हैं ना, आप अपने शरीर को ऐसा ऐसा मारने लगते हैं। आप शरीर को मारने लगते हैं जब आप दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब आप खुश होते हैं तो आप क्यों क्या है, आप लोगों से प्रेम करने लगते हैं। आप हमेशा हैप्पी मूड में रहते हैं। आप लोगों की सहायता, भले ही आपके पास कुछ भी नहीं है, भले ही आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को हेल्प करते हैं। साईं बाबा क्या था उनके पास, संत गाडगे महाराज क्या था उनके पास, संत तुकाराम महाराज क्या था उनके पास। उनकी वाइब्रेशन इतने हाई लेवल पर थी। आप जब टेंपल में जाते हैं, या आप मस्जिद में जाते हैं, आप गिरजाघर में जाते हैं, आप गुरुद्वार में जाते हैं, आप जिस भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, वहां की एनर्जी हमेशा हाई रहती है। क्यों? वहां का वाइब्रेशन शुद्ध होता है। और सबसे बड़ी बात है, वहां पे हमेशा ईश्वर की सराहना की जाती है, उसको धन्यवाद दिया जाता है। और जहां पर धन्यवाद निकलता है, वहां पे वाइब्रेशन बढ़ जाता है। आप शिकायत करना छोड़ दीजिएगा साहब, शिकायत करना छोड़ दीजिएगा। आज रोज आप अपने आप को कौन सी कहानी सुना रहे हैं? पैसे के बारे में आप रोज क्या सोचते हैं? अरे पैसा तो नहीं आएगा, पैसा कमाने के लिए बहुत ये चाहिए। आप अपने बारे में रोज क्या सोचते हैं? क्या कहानी बता रहे हैं आप अपने आप को? पैसे के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, आप हस्बैंड वाइफ के बारे में, बच्चों के बारे में आप अपनी कौन सी कहानी बता रहे रोज? अरे वो क्या है, मेरा बच्चा तो ऐसे ही है, कुछ सुधरने वाला नहीं है। वो तो क्या है, वो टीचर ऐसी ही है, वो तो स्कूल ऐसे ही है, वो सिस्टम ऐसी है, वो गवर्नमेंट ऐसा ही है, वो ऐसा है, वो वैसा है। अरे साहब, एक बार अपने पर भी नजर घुमाओ। आप कैसे हो? आप कैसे हो साहब? क्या सोचते हैं आप? क्या फीलिंग में आ रहे हैं आप? अपने आप को कौन सी कहानी सुना रहे हैं? बस आज के बाद से एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के बाद से जो आप अपने आप को कहानी बता रहे हैं ना, वो चेंज कर दीजिएगा। आज से जो अपने आप को कहानी बता रहे हैं, वो चेंज कर दीजिएगा। आज से कहानी चेंज कर दीजिएगा और देखिए लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आज से जो अपने आप को कहानी बता रहे, मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो क्या है, ओवर गुस्सा हो जाती हूँ, मैं तो क्या है, मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, मेरे को तो याद नहीं रहता है, मैं तो सांग काम्या हूँ, मैं तो ये नहीं हूँ, मैं तो लड़की हूँ, मेरा तो दिमाग नहीं काम करता है, हम तो खेड़े गांव में रहते हैं, हम तो जिला परिषद स्कूल में पढ़ते हैं, हम तो यहाँ पर है, हम तो वहां पर है। साहब, अपने बारे में बहुत कुछ बोल दिया है आपने। और आज के बाद से कहानी चेंज कर दीजिएगा। पैसे के बारे में कहानी चेंज कीजिएगा, रिलेशनशिप के बारे में कहानी चेंज कीजिएगा, करियर के बारे में कहानी चेंज कर दीजिएगा, बिजनेस के बारे में कहानी चेंज कर दीजिएगा। अपनी कहानी को चेंज कर दीजिएगा और फिर देखिए रिजल्ट क्या आता है। आप सबका दिल से, मन से बहुत बहुत धन्यवाद यूटिलाइज किया है। अपने लाइफ को चेंज कीजिए साहब। बस आपको 3 चीज पर ध्यान देना है, अपने माइंड पर, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर, और वेरी इंपॉर्टेंट वाइब्रेशन पर। और ये सब कब होगा? जब आप साक्षी में देखोगे, जब आप महसूस करोगे कि मैं अभी क्या फील कर रहा हूं। बस हर घंटे में अपने आप से एक सवाल पूछना कि मैं अभी क्या फील कर रहा हूं। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता। फिर मिलूंगा मैं आपको, फिर किसी न किसी वीडियो में, कहीं ना कहीं बहुत सारे वीडियो हमने क्वेश्चंस और आंसर है, तो प्लीज क्वेश्चन आंसर का सेशन है। अगर कुछ पूछना चाहते तो आप पूछ सकते हैं। अभी सेशन मेरी तरफ से जो टॉक था वो खत्म हो गया है। अब आप कुछ पूछना चाहते तो जरूर मैं ट्राई करूंगा उसका आंसर देने का। सर एक्सक्यूज मी। या प्लीज। हाँ सर, जब मैं जब क्लास में लेती हूँ बच्चों को, उनका मूड नहीं रहता है जब लिखने का, हाँ, तो वो लिखते नहीं है। तो हाँ। मैं ही अंदर जाके मेरी मैम को बोलती हूँ ना, मैम वो लिख नहीं रहे, कर नहीं रहे। हाँ, हाँ, हाँ। तो उनका मूड देख के मुझे उनका लेना पड़ता है। अच्छा। जब उनका मूड रहेगा तो वो लिखते हैं, तो उनकी डांट मुझे पड़ती है कि आप ऐसे क्यों बोलते हो करके। हाँ। तो ये आपके लेक्चर में ऐसा हो रहा है या सबके लेक्चर में ऐसा हो रहा है? नहीं, एक ही लेक्चर होता है मेरा फुल डे। नहीं, मेरा क्वेश्चन है मैम क्यों कि मैं? सिर्फ आपके ही लेक्चर में होता है या सभी के लेक्चर में ऐसे हो रहे हैं? नहीं, मेरे ही मतलब लिखते ही नहीं है। अगर उनका मूड नहीं है तो लिखते ही नहीं है, और जब उनका मूड रहेगा तो लिख के दिखा देंगे, ऐसा है। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है मैम, ये सिर्फ आपके साथ ऐसा हो रहा है या सबके साथ ऐसा हो रहा है? मेरे साथ ही, मेरे साथ ही। हाँ, तो यहाँ पर अपने आप को बदलने की जरूरत है मैम।
कल से जब आप जाओगे ना तो फुल अपने आप को प्रोग्रामिंग करके जाना और एनर्जी के साथ जाना, इतने पॉजिटिव। जब आपको लग रहा है ना कि अब माहौल ये रहा है, एक बढ़िया सा कहानी, एक बढ़िया सी कविता, एक बढ़िया सा फिल्म का डायलॉग, और जाने के बाद पूरा का पूरा तरीका चेंज कर देना। कौन सा स्कूल है मैम आपका? कल्याणी पोपेट वडगांव। वडगांव में है क्या ये? हाँ, कोल्हापुर। कोल्हापुर में। तो एक बार आप मुझे इनवाइट जरूर कीजिएगा आपके स्कूल में, मैं टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम में जरूर आके आपको बात बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए इतना है कि कल से जाने के बाद पूरा एनर्जी के साथ जाना मैम। जो आज Okay, हमने sir. 3 चीजों पर देना, 3 चीजों की बच्चे अपने आप को ना एक बार माइंड में प्रोग्रामिंग कर लेना कि बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं। मैं हो सकता है कि शायद इतना जल्दी उसका असर नहीं होगा, लेकिन शुरुआत हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आज से आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लेकिन आज से शुरुआत हो जाएगा। जो हम 0 0 0 लिख रहे थे ना, आज से सिर्फ 1 लिखा है। आप देखिए 1 का वैल्यू कैसे बढ़ते जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर फॉर मोटिवेटिंग मी। चेंज कर दीजिएगा और कुछ नहीं। जो आपके बारे में जो धारणा बनी हुई इसको चेंज कर दीजिएगा। एनी अदर क्वेश्चंस? और कुछ क्वेश्चंस? पहले फोकस था, फोकस कम हो गया है, हैंड राइटिंग चेंज हो गया है, और सबसे बड़ी बात है कि उनके अंदर जो क्या बोलते हैं ना कि जो टाइम मैनेजमेंट है, पहले जो टाइम मैनेजमेंट है, पेपर पहले 3 घंटे में लिखते थे, अब वही पेपर उनको 4 से 5 घंटे में भी पूरे नहीं होते। तो स्पीड राइटिंग कैसे करें? तो ऐसे सारी चीजें, एकाग्रता बढ़ाने के लिए अगेन आपको वही डायरी के साथ आगे बढ़ना है कि आप अपने लाइफ में क्या क्या चेंजेस करना चाहते हैं। आप अपने लाइफ में क्या क्या चेंजेस करना चाहते हैं। प्लीज अय्यर सर बोलिए, वेंकटेश अय्यर सर। हाँ सर, बच्चों को डिजिटल डिटॉक्स कैसे करें, क्योंकि अभी वो मोबाइल से जूम सेशन थे तभी कोविड के टाइम पे, और अभी जिस तरह से वेव आने लगे हैं, लगता है कि वापस जूम सेशन ही चालू करना पड़ेगा। हाँ। तो बच्चों को डिजिटल डिटॉक्स से बाहर कैसे निकाले? हाँ, हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि अब ये पूरा माहौल ही बन गया, ये पूरा ऑरा ही ऐसा हो गया है। ये जो पूरा ऑरा है ऐसा हो गया। बस यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग देनी है, एक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये सिर्फ एक ही जन की बात नहीं है। यहाँ पर जितने स्कूल है, जितने कॉलेजेस है, यहाँ पे फॉरेन में भी अगर देखा जाएगा तो हर एक जन इसी पर बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाला युग और चालू हो गया, हम आने वाला क्या, हम उसी युग में रहे, डिजिटल युग में आ गए। हाँ, ये है कि वहां पर थोड़े डिसिप्लिन की जरूरत है। कुछ डिसिप्लिन को हमको अपनाना होगा कि परिवार के साथ समय बिताना, थोड़ा सा एक डिजिटल फ्री डे नाम का एक जो है, एक हफ्ते में एक दिन डिजिटल फ्री डे मनाएं। अब उसमें क्या होगा कि उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी फॉर एग्जाम्पल सैटरडे, तो सैटरडे को कोई भी मोबाइल, कोई भी कंप्यूटर, कुछ गैजेट नहीं रहेगा, हम गैजेट यूज ही नहीं करेंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है कि आपको माइंडसेट ऐसा बनाना है कि आप अगर फेसबुक देखो मना नहीं है, यूट्यूब देखो मना नहीं है, चैनल देखो मना नहीं है, टीवी देखो मना नहीं है, लेकिन हर चीज करते समय एक चीज का ध्यान देना है, और वो ये कि आपको डिजिटल डिसिप्लिन लेकर आना है। यानी जब हम फेसबुक देखते हैं तो हम पहले माइंड में रखते हैं कि मैं सिर्फ 1 घंटा देखूंगा। हो सकता है नया शायद 1.5 घंटा हो जाए, 2 घंटा हो जाए, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए अवेयरनेस। जब जितनी ज्यादा अवेयरनेस हमारे अंदर आएंगे ना, उतनी ये सारी चीजें अपने आप दूर हो जाएगी। तो बहुत बढ़िया वेंकटेश सर, बहुत बड़ी बात आपने बता दी। हमें क्या करना है, अपने माइंड को रोज प्रोग्रामिंग करना है कि मैं हेल्थी होता जा रहा हूं, मैं डिजिटल तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आने वाला युग डिजिटल का युग होगा। आज एक सब्जी वाला भी वो बारकोड लेकर बैठा रहता है, वो क्या है, पेटीएम वगैरह का वो चार्ट लेकर बैठा रहता है कि भाई यहाँ से आप 15 रुपए का अगर सब्जी लिया तो आप यहाँ पे चार्जिंग कर दो रिचार्ज क्या बोलते हैं, ट्रांसफर कर दो। तो वो जरूरी हिस्सा बन गया है। बट ये है कि आप डिसिप्लिन के साथ देखना है, जो भी करना है डिसिप्लिन के साथ करो। मुझे ना अभी है ना, पहले ना मुझे मैं कुछ भी पढ़ता था ना वो याद रहता था। अभी है ना कौन सा वर्ड याद नहीं रहता। हाँ, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। हाँ, अब क्या हो गया कि हमने अपने माइंड के अंदर डाल दिया कि मुझे याद नहीं रहता है। अगेन यू हैव टू चेंज योर डायलॉग, अपने डायलॉग को चेंज कर दीजिएगा। और फिर से यही डायरी वाला सूत्र जो है ना, आप अपने लाइफ में उसमें लिखिए, मुझे सब चीज याद रहती है, मुझे सब चीज याद रहती है। याद क्या रहता है कि हम जब अवेयरनेस के बाहर चले जाए, पढ़ते समय अगर आपका अवेयरनेस अलग हो जाता है, पढ़ते समय आपका पूरा ध्यान गजेट में या कहीं और चीजों में चला जाता है, तब याद नहीं रहता है। नहीं तो हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग है। गणेश, या सर। हाँ, एप्लेप्ची बोलो, एप्लेप्ची बोलो। एप्लेप्ची, 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 एप्लेप्ची। एप्लेप्ची। हाँ, अब इसको भूल जाओ, भूल के दिखाओ इसको जरा, भूलो। अब मैंने क्या बोला था बताया? एप्लेप्ची। भूलो ना, आपको याद नहीं रहता है ना, आप तो बोले मेरे को याद नहीं रहता है, भूलो इसको।
बोलो एपिलेप्सी बोलो, भूल जाओ। हेलो गणेश, या सर। भूल गए आप इसको? भूले क्या? नो सर। हाँ, क्यों नहीं बोले? आपका पूरा फोकस इधर था। बस पढ़ते समय फोकस किधर, वो इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें ना हमको याद रहती है, क्यों? क्योंकि हम फोकस वहां पर थे। अगर आपने 3 इडियट मूवी देखा होगा तो उसका एक एक चीज आपको याद होगा कि हाँ, आमिर खान का नाम पहले कुछ और था, रणछोड़दार छाछड़ था, उसके बाद उसका नाम क्या हो जाता है? उसके बाद क्या नाम हो जाता है उसका? उसके बाद क्या दिखा है उसका नाम? रणछोड़दास छाछड़ के बाद उसका नाम क्या था? कौन बताएगा? चलता है किस तरह से अपने जीवन को आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, अपना पैराडाइम शिफ्ट कर सकते हैं, अपने सोचने के तरीके को चेंज कर सकते हैं, बोलने के तरीके को चेंज कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम ये सारी चीजें चेंज करते हैं, हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू होता है। जीवन बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है मित्रों। जैसा जैसा हम सोचते हैं वैसा वैसा बन जाते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध का ये उन्हीं का संदेश है कि इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपको मिलूंगा एक नई वीडियो में। आज का ये वीडियो लंबा जरूर बना है मित्रों, लेकिन बहुत काम का है।